राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल शांति गंगा पर स्वागत है। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे, भगवान राम की नगरी के रक्षक हनुमान जी के दरबार में सबसे पहले पधारे। हनुमानगढ़ी में मोदी ने हनुमान जी की पूजा की और भूमि पूजन स्थल पर पारिजात का पौधा लगाया। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि मोदी ने पारिजात का पौधा ही क्यों लगाया। दरअसल जब आप इस रहस्य की तह में जाएंगे दोस्तों तो पाएंगे कि यह बहुत ही सूझबूझ से लिया गया फैसला है। दरअसल पारिजात ऐसा पेड़ है दोस्तों जिसके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह सागर मंथन से प्राप्त हुआ दिव्य वृक्ष है जिसे स्वर्ग से धरती पर लाया गया। इस वृक्ष के साथ भगवान राम और देवी सीता के वनवास के दिनों की यादें भी जुड़ी हुई हैं। माता सीता वनवास के दिनों में इस वृक्ष के फूलों को चुनकर माता माला गूंथती थी और श्रृंगार किया करती थी। इसलिए इस फूल को श्रृंगार हार और हर श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता को पारिजात के फूल बहुत ही प्रिय हैं। कहते हैं दोस्तों कि इसके फूलों से माता लक्ष्मी और उनके अवतारों सीता और रुक्मिणी की पूजा की जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मोदी ने हनुमान जी की पूजा की, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया तो देवी सीता की अनुकंपा के लिए पारिजात का पौधा रोप दिया। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के आसपास इस पौधे को रोपें तो आपके घर में भी धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। पारिजात का रहस्य बस इतना ही नहीं है दोस्तों। पारिजात का हिंदू धर्म में विशेष और पवित्र स्थान है और इसे अनेक नामों से जाना जाता है। पारिजात को श्रृंगार हार, हरश्रृंगार, शिवली, शेफाली के नाम से भी पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन कहते हैं। स्वर्ग की अप्सरा को भी इससे बड़ा लगाव था। वह इस पेड़ के पास थकान मिटाने आया करती थी। आयुर्वेद में भी इस बात को माना जाता है कि इसके फूलों में स्ट्रेस दूर करने की क्षमता है और इसमें कई दिव्य औषधि गुण भी पाए जाते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। क्योंकि ये जान लेना जरूरी है कि पारिजात का पौधा आखिर आया कैसे पृथ्वी पर, तो इसका जो उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और वह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगा दिया था। ऐसी कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी साथ में बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां आए और पारिजात की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट की। श्री कृष्ण ने वह माला रुक्मिणी को दे दी। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इस हार को धारण करके आप कान्हा की सभी रानियों से सुंदर लग रही हैं। यह बात सत्यभामा तक पहुंची तो वह जिद करने लगी कि उन्हें स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष चाहिए। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक पर आक्रमण करना पड़ा। इंद्र नहीं जानते थे कि स्वर्ग की संपदा धरती पर जाए, लेकिन श्री कृष्ण सामने थे तो मना भी नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लेकर आने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने शाप दे दिया कि पारिजात के फूल बस रात में खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसलिए पारिजात के फूल सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं। दोस्तों, यूं तो पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पारिजात के फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। पारिजात के बिखरे फूलों को चुनकर ही देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग से पारिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में रहा, लेकिन फूल सारे रुक्मिणी के आंगन में ही गिरते रहे। इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार किया करती थी, इसलिए इनके फूलों को चुनकर ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, पारिजात को लेकर एक कथा ऐसी भी है कि यह एक ऐसी राजकुमारी थी जिसे सूर्य से प्रेम हो गया था, लेकिन सूर्य ने इसे अपनाने से मना कर दिया। प्रेम में पारिजात ने शरीर का त्याग कर दिया और इसकी चिता से एक पौधा निकला जिसके फूल रात में खिलकर अपनी सुगंध से मन को मोह लेते हैं, लेकिन सुबह सूर्य के निकलने से पहले ही बिखर जाते हैं। कहते हैं वह राजकुमारी ही पारिजात के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई थी, जैसे वृंदा की चिता की राख से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, पारिजात पूजा पाठ या फिर सुख समृद्धि के लिहाज से ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इन दिनों कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दी जाती है।
पारिजात के पत्तों और छालों का सेवन इस मामले में लाभकारी है। आयुर्वेद के अनुसार पारिजात के 15 से 20 फूलों या इसके रस का सेवन करने से हृदय संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन यह उपाय किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसके फूलों की सुगंध से स्ट्रेस भी कम होता है। पारिजात की पत्तियों और छालों को उबालकर पीने से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। बुखार में भी ये लाभकारी है। उदर संबंधी जो भी रोग हैं, पेट संबंधी जो बीमारियां, उनमें भी पारिजात को बेहद गुणकारी माना गया है। दोस्तों, पारिजात के फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पारिजात के फूलों की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखती है। इसकी सुगंध आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं दोस्तों, और सुबह होते होते ये सब मुरझा जाते हैं। यह फूल जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं, वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। पारिजात के यह अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते ही सब मुरझा जाते हैं। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। दोस्तों, हृदय रोगों के लिए हर श्रृंगार का प्रयोग बेहद लाभकारी है। इसके 15 से 20 फूलों या इसके रस का सेवन करना हृदय रोग से बचाने का असरकारक उपाय है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को आप स्वयं ना करें, अपने किसी भी डॉक्टर की, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करें। ये थी हर श्रृंगार के बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए, नए नए उपायों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।